एबीवीपी छात्रों की देर रात आखिरकार रिहाई हो गई। 50,000 के मुचलके पर ये रिहा हुए हैं हिमांशु और सुकृत शर्मा। ये जेल से बाहर आए हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दोनों का स्वागत किया। पड़ाव थाने में दोनों पर लूट और डकैती का केस है। जज की कार से वीसी को अस्पताल पहुंचाने का मामला है। जान बचाने के लिए यह सब किया गया। दोनों पर लूट का केस दर्ज है। वीसी को जज की कार से अस्पताल लेकर पहुंचे थे। आखिरकार इनकी रिहाई हुई और इनका स्वागत किया गया। कानून ने अपना काम किया, पर मकसद ये जो दोनों हैं हिमांशु और सुकृत, इनका नेक था। यही वजह है कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया। जज की कार से वीसी को अस्पताल पहुंचाने का पूरा मामला है। ग्वालियर से बड़ा अपडेट आपको इस पूरे मामले में हम बता रहे हैं। एबीवीपी के छात्रों की देर रात रिहाई हुई और जब रिहाई हुई तो दोनों का स्वागत भी किया गया। केंद्रीय जेल ग्वालियर में इन्हें रखा गया था। आखिरकार हिमांशु और सुकृत जेल से बाहर आए। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील के पास हम आपको लिए चलेंगे। सुशील, आखिरकार रिहाई हो गई। बहुत शॉर्ट में जरा मामला भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। सुशील। बिल्कुल, देखिए, एक सप्ताह के बाद जो एबीवीपी के छात्र हिमांशु श्रोती और सुकृत शर्मा दोनों की जेल से रिहाई हो गई है। दोनों को परसों हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। 50,000 के मुचलके के बाद इन दोनों को कल रात जेल से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि करीब सप्ताह भर पहले इन दोनों छात्रों ने वीसी की जान बचाने के लिए रेलवे स्टेशन से एक जज की गाड़ी को लिया और वीसी को अस्पताल लेकर गए थे। हालांकि वीसी की दुखद मौत भी हो गई थी, लेकिन इस जज की कार ले जाने के आरोप में उनके खिलाफ पड़ाव थाने में जीआरपी के सिपाही ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके तहत इन दोनों छात्रों के ऊपर लूट और डकैती जैसा संगीन अपराध दर्ज किया गया था और उसी मामले में दूसरे दिन इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। इस मामले में मानवीय पहलू के आधार पर लगातार जो है प्रदेश भर में एबीवीपी ने आंदोलन किया। कानूनविदों ने और पुराने लोगों ने भी इस मामले में लूट और डकैती की धारा लगाना न्यायोचित नहीं बताया था और यही वजह है कि हाईकोर्ट में जब इस मामले की कल परसों सुनवाई हुई थी, तब मानवीय पहलुओं की दलील देकर जो आरोपियों का पक्ष था, उनके वकील ने इसमें जमानत देने की गुहार लगाई थी और उसके बाद हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं को देखने बाद इनको 50,000 के मुचलके पर जमानत दी थी। तो अब देखना यही कि मामला चूंकि अभी दर्ज है तो लूट और डकैती का, तो इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर। प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। 21 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। दतिया में तो पारा 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। पचमढ़ी और मलाजखंड सबसे ठंडे हैं। पचमढ़ी में अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस, मलाजखंड में 20.6 डिग्री सेल्सियस। ये अधिकतम बता रहे हैं हम आपको। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, यहां पर भी तापमान में गिरावट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर घनघोर सर्दी पड़ रही है और अभी ये जो पारा है और नीचे लुढ़केगा। मध्य प्रदेश में 21 शहर ऐसे जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। दतिया में पारा 6 डिग्री सेल्सियस, पचमढ़ी, मलाजखंड सबसे ठंडे रहे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, यहां पे भी तापमान में गिरावट आई है। बर्फीली हवाओं की चपेट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ भी ठिठुर रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो छत्तीसगढ़ भी ठिठुर रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सरगुजा में पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया है, 5 डिग्री सेल्सियस तक। पठारी इलाकों में आलम यह है कि बर्फ की चादर नजर आ रही है। पेंड्रा में 7 डिग्री पर पहुंच गया है पारा। रायपुर में 11 डिग्री तक तापमान पहुंचा है। दुर्ग में 10 डिग्री तक पारा गिर गया है। कड़ाके की सर्दी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ठंड में ठिठुर रहे हैं। 21 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए
छत्तीसगढ़ में भी हालात कमोबेश ऐसे ही। प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी हमारे सहयोगी मैदान में तैनात हैं ताकि आपको गरम गरम खबरें परोसी जा सकें। वासु हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, सुशील ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्वालियर की तासीर ऐसी है, गर्मी में घनघोर गर्मी, ठंडी तो घनघोर ठंडी। सुबीर चौधरी पेंड्रा से जुड़े हुए हैं, श्रवण अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, सदन, विधानसभा सदन की गर्मा गर्म खबरों के बीच ठिठुरते ठंड के बारे में क्या अपडेट? वासु। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में ललित जी सियासी सरगर्मी कोई नई बात नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से ठंड का सितम पड़ रहा है वो लोगों को जरूर यहाँ पर परेशान कर रहा है, क्योंकि उत्तर की ओर से सर्द हवाएं आ रही हैं, ठंड हवाएं आ रही हैं और उसके चलते मध्य प्रदेश के कई शहरों में जो टेम्परेचर है वो लगातार उसमें गिरावट जो है वो दर्ज हो रही है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर जो न्यूनतम पारा है वो 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है और आने वाले समय में इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहेगा, ऐसी जानकारी मौसम विभाग की ओर से मिल रही है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के जो हिल स्टेशन है, आप अगर पचमढ़ी की बात करें, मजालखंड की बात करें, इन जगहों पर जो पारा है वो सबसे ज्यादा कम है। और इस सबके बीच चिंताजनक बात यह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना ने भी दस्तक दे दी और कोरोना की सिम्टम्स सब लोग जानते हैं कि आप देखिए सर्दी जुकाम ये चीजें जो है वो सर्दी में, सर्द मौसम में और भी ज्यादा आम हो जाती है। तो ऐसे में सतर्कता, सावधानी और ज्यादा रखने की जो जरूरत है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए चलिए ग्वालियर लिए चलेंगे। सुशील, सर्दी के हाल। सुशील, आप तक आवाज पहुंच रही है, सर्दी के हाल बताएं। अब तो दतिया भी ठिठुरने लगा है। सुशील, चलिए आगे सुशील के पास हम आपको लिए चलेंगे। सुबीर पेंड्रा से आपको नजर आ रहे होंगे। सुबीर, माफ कीजिएगा, सुबीर, किस तरह की सर्दी? सुबीर तो बाकायदा टोपा लगा के खड़े हुए हैं। सुबीर जी, ललित बताना चाहूंगा कि अमरकंटक की तराई वाला क्षेत्र होने के कारण भी यहाँ जो ठंड का मौसम है इस वक्त ठंड ज्यादा पड़ती है। वहीं उत्तरी सर्द जो हवाएं हैं उसकी वजह से 2 दिन से ठिठुरन भरी ठंड पड़ रही है और ये शीतलहर का असर है। और यहाँ का तापमान जो था आज 7 डिग्री तक गिर गया। और बता दूं अभी का जो तापमान है वह 9 डिग्री है। ये धूप जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इस मौसम में अब भी बहुत कड़ाके की ठंड है और आने जाने वाले लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि अमरकंटक की तराई वाला क्षेत्र है, अमरकंटक की जो तराई वाले क्षेत्र में वो बर्फ भी जम जाती है। ओस और कोहरे का बर्फ वहाँ पे चादर दिखाई देता है मैदानी क्षेत्रों में। और ये जो पूरे पहाड़ों से घिरा होने के कारण यहाँ ठंड लगातार बढ़ता जाता है। और मौसम विभाग भी इसकी चेतावनी दे रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से बचकर रहें और ठंड इसी तरह से बढ़ता रहेगा। जी 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 जी, चलिए अंबिकापुर आपको लिए चलेंगे। श्रवण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रवण, क्या अपडेट सर्दी को लेकर? न्यूनतम पारा जो है 5 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन पठारी क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ सुबह सुबह 4 डिग्री से भी कम हो जा रहा है। ऐसे में वहाँ सुबह बर्फ की चादरें बिछ जा रही हैं और ऐसे में जो लोग हैं वो ठंड का सन से बचने के लिए जो अलाव और तमाम गर्म कपड़े का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं अब तस्वीरों भी दिखाना चाहूँगा कि अंबिकापुर में भी देखिए किस तरह से पीछे जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए अलाव का उपयोग कर रहे हैं। और इन्हीं से जानते हैं कि कितना ठंड अभी पड़ रहा है। कितना ठंड पड़ रहा है भाई साहब अभी? हाँ, बहुत ठंडी भैया, बहुत ठंडी है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम यहाँ से इलाहाबाद जाएंगे। यहाँ आग देख के रुक गए आप? हाँ जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह का ठंड है। अलाव की व्यवस्था यहाँ की गई है। और बता दूं कि ये जो राहगीर हैं वो इस अलाव के सहारे ही अभी तो ठंड को दूर कर रहे हैं। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी आने वाले समय में और तापमान में गिरावट होगा, ऐसे में और भी ज्यादा ठंड लगने का अनुमान है। स्कूलों की टाइमिंग भी चेंज कर दी गई है। और इसके अलावा जो है जो जिला प्रशासन है तमाम
जो लोग हैं बिल्कुल। जो ठंड से जिनको तकलीफ है उनको राहत के लिए भी